शांत हो जाइए। देखिए अभी चैप्टर पढ़ा रहे थे बिल्कुल रसायन। बातें मत करो भैया। मैंने आपको कल इसमें आपको बता दिया था कि मोलर चालकता, त्रियांकी चालकता, विद्युत चालकता, ये सब कैसे हम निकालते हैं। कल इसमें न्यूमेरिकल्स कराए। मोलर चालकता में आपने ये चीज़ देखी थी कि हम किस तरह से निकालते थे। इसका सिंबल ये था, ठीक है, कि 0.1 मोलर, 0.1 नॉर्मल, इस तरह से जब हमें सांद्रता दी हुई थी तब हम मोलर चालकता निकालते हैं। मान लीजिए मोलर चालकता पर हमें नहीं दी हुई है, तो सांद्रता नहीं दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे। किसी भी विद्युत अपघटे या किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की हम मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए हम ये पढ़ते हैं कॉर्लॉस का नियम, ठीक है। कॉर्लॉस का नियम क्या कहता है। अनंत तनुका पर किसी विद्युत अपघटे विलयन आता है। किसी को जो बोल रहा है पीछे आता है तो बताओ। आता है बोल। हाँ बोलो। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर चालकता इसके षडायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग से बराबर होता है। गुड, वेरी गुड, वही है। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटे विलयन की मोलर चालकता विलयन के अंदर उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये ए बी कोई विद्युत इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसकी मोलर चालकता हम कैसे निकालेंगे। इसको हमने ए एक्स और बी वाई मान लिया। सबसे पहली क्लास में मैंने यही सिखाया था, ठीक है। तो हम इसकी मोलर चालकता कैसे टूटता है। एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव कैसे टूटता है। तो इसकी मोलर चालकता कैसे निकलेगी। मोलर चालकता अनंत तनुता मतलब इनफाइनाइट पर ए एक्स बी वाई की आप कैसे निकालेंगे। एक्स ए वाई पॉजिटिव वाई बी एक्स नेगेटिव, ये सिंबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए कि क्वेश्चन से मैं करके बता रहा हूँ। और नोट करिए।
चलो लिख लो। चले आगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने NaCl एज इलेक्ट्रोलाइट में डाला। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? मोलर चालकता इस NaCl की अगर मैं निकालूंगा, मैं कैसे निकालूंगा भाई? ये NaCl आप सबको पता ही है, ऐसे ब्रेक होता है Na प्लस N Cl माइनस प्लस भाई धनायन और ऋणायन के योग से निकले। ठीक है, जो भी हम कोई भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपसे मोलर चालकता पूछी जाती है अनंत अनुता पर, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। जैसे मैं भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे। नोट कर लिया? देखिए क्वेश्चन है, लिखे विद्युत अपघटे की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम किस किस की निकालनी है? NaCl Na2SO4 ClCl3 MgSO4 MgCl2 Al2SO4 का होल प्राइस मोलर चालकता वो आपको ये रखती है। जैसे सोडियम है, वो मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल मास। मैग्नीशियम है,
नेगेटेड है। हमने वैल्यू मान ली है। इस तरह की अगर वैल्यूज होंगी तो इन सब की वैल्यू कैसे निकालें, तो इनकी मदद से आप इन सब की मोलर चालकता को बताएंगे। बस अब आपको तोड़ना आना चाहिए कि ये कैसे टूटता है, ये कैसे टूटता है। तो ये क्वेश्चन आसान है। फिर और भी इस पे क्वेश्चन कराएंगे। करिए क्वेश्चन। कर लिए? सबके हो गए? सबने कर लिए? करें डिस्कस? क्या भी कर रहे हो? कुछ कर रहे हो तो करो जल्दी।
डिस्कस करें भाई। अब देखिए NaCl है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रब कर देता हूँ तो ऊपर समझाते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस Cl। तो आपको Na का कितना है 80, Cl कितना है 50, कितना आ गया 130। अब Na2SO4 है वो कैसे टूटेगा? 2Na प्लस SO4, मैं तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते जा रहा हूँ। 130 इसका हो गया है, इसका कितना होगा 160 और 230, इसका 230 आंसर आएगा। आप लोग साइड में चेक करते रहिए। AlCl3 कैसे टूटेगा भाई? Al3 प्लस 3Cl माइनस, तो 120 और 3 ये 270 आंसर आएगा इसका। MgSO4 टूटता है Mg2 प्लस SO4 2 माइनस में, तो Mg का 100 होता है और SO4 का कितना है, तो इसका आंसर कितना आएगा 170। MgCl2 Mg का कितना है 100 और इनका कितना है, वो MgCl2 कैसे टूटेगा Mg2 प्लस और 2 Cl में, तो 100 और 100 यानी 200 आएगा। अगला है Al2SO4 का होल थ्राइस, 2Al प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, तो एल्यूमिनियम का 120 यानी 240 और 210 कितना आ गया 450। 240 और 210 450 आएगा नहीं आएगा? मात्रक सबके यही है, ये मात्रक लगा देना बाद में सबके। तो जिनके गलत आ रहे हैं वो चेक कर लीजिए कि क्या गड़बड़ हुई है, और बाकी फिर अगला क्वेश्चन एक मैं और लिखवा रहा हूँ, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जिनका कोई गड़बड़ हो गया हो कि कैसे आंसर, क्योंकि ये तोड़ने आने चाहिए कि टूटते कैसे हैं। अगर टूटना आपको आता है, तोड़ना किसी भी इसको, तो बड़ा आसान सवाल है। अब रब कर दूं? यस सर। जल्दी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी सीमांत मूलक। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
जो सिंबल बनाया हमने, चले आगे। इनके क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ। NaCl, HCl व एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 126.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 425.9 ओम इनवर्स मोल इनवर्स, 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। CH3COOH एसिडिक अम्ल के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की गणना कीजिए। अनंत अनंता पर वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। अब आप समझिए इसे, इन तीन की वैल्यू दे रखी है और इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, इससे इससे और इससे इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप सोचिए किस कौन सी चीज़ क्या जोड़े क्या घटाएं कि ये बन जाए। ये आपको सोचना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलता है। थोड़ा सोचिए, नहीं होगा तो मैं करूँगा, कराना तो है ही मुझे, तो आप लोग भी सोचिए थोड़ा। अगर इन तीनों को कैसे जोड़ें घटाएं, इन तीनों में कि ये बन जाए हमारा, ये तीन चीजें हमें आपस में जोड़नी है घटानी है कि हमारा ये बन जाए, वही आंसर आएगा। भाई ऐसे समझो कि ये तीन चीजें हैं और इन तीन चीजों से मिलकर हमें ये बनाना, तो इनको जोड़े और किसको घटाएं कि ये बन जाए। बस इतना सोच लिया तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। और ये बहुत कॉमन सवाल है और ये रिपीट पे रिपीट होता है, ये बोर्ड लेवल में और एनसीईआरटी में तो बहुत कॉमन सवाल है ये। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा किसी को? इतना नहीं सोच पा रहे हो? देखो मैं थोड़ा तरीका बता रहा हूँ। हमें बनाने क्या ही है, ये वाला किस में है हम ये ढूंढेंगे और H किस में है ये ढूंढेंगे। क्या हमारे में Na तो नहीं है, तो Na वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ये वाला इसमें है और H
इसमें, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो ये बन सकता है। समझ पा रहे हो? और इसे माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे, कोई बात नहीं, जिनसे नहीं हो रहा है समझ लो एक बार। अब हम क्या करेंगे, NaCl की कितनी दे रखी है भाई? 126.4 मात्रा को अपने आप लिख लेंगे बाद में, है ना। इसकी कितनी दे रखी है HCl की? 42.59 और इसकी 91। तो मैंने इसको बनवा लिया, ये समीकरण, इसको सेकंड और समीकरण थर्ड। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर और 1 को घटाने पर, तो हमने क्या किया, हमें ये निकालना है ना, ये वाली 3 में ये है 91 प्लस 425.9 माइनस 126.4। बताइए आंसर, यूनिट में लिख दे रहा हूँ, आंसर बताइए आप। तो आप समझ गए होंगे कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, और ऐसा सवाल जरूर आता है। नोट करिए और निकाल कर बताइए आंसर। 390.5 390.5 बिल्कुल सही। 390.5 ये आपके NCERT के भी सवाल है और ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है और रिपीट हो सकता है। बस आपको एक तरीका देखना सिखाया मैंने कि कैसे हम निकाल पाएंगे। इसको नोट करेंगे तो एक मैं और थोड़ा सा हिंट दूंगा, एक क्वेश्चन से समझ पाऊंगा कि कैसे हम हैं।